MS एक्सेल में तो आप फॉर्मूला जानते होंगे। जी। फॉर्मूला जब आप लोग लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा साइन देते हैं? इक्वल का। इक्वल का। MS ऑफिस जो पैकेज है उसमें कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है? ऐसे प्रॉपरली नहीं याद है। नहीं याद है। अगर हमको प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे? पर एक्सेल का बनाएंगे। एक्सेल में जाके जो भी बनाना होगा एक्सेल में जाके। प्रेजेंटेशन बनाना? एक्सेल में जाके नहीं नहीं, पावर पॉइंट होता है। UPS का क्या वर्क होता है? यूपीएस का काम है सब में लाइट जाने के लिए। फुल फॉर्म जानते हैं? नहीं, यूपीएस का फुल फॉर्म नहीं। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। MS वर्ड ओपन कैसे करेंगे? या तो सर्च बटन पे जाके माउस से सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, उससे भी सर्च करेंगे, उससे भी आएगा। या तो स्टार्ट बटन भी एक होता है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो ऑल जितना भी इंस्टॉल है आपके लैपटॉप में वो आ जाता है। जाओ बाबू। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। आप LF हैं? जी। यहाँ पे जो आपके जो छात्र छात्रा है, लड़के लड़कियां जो भी है, 3 महीने का कोर्स चलता है। जी। किसी का 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गया, आखिर इन लोग का कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा? रेगुलर नहीं आने के कारण। आप लोग रेगुलर नहीं आते हैं? नहीं, स्टूडेंट रेगुलर नहीं आते हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर आ रहा है उनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। जो रेगुलर आते हैं वो अभी चले गए हैं। जो रेगुलर नहीं आते, या आधा जुलाई बैच के हैं, ये लोग रेगुलर मार्च बैच के हैं और जुलाई बैच के हैं, जितना भी अभी आप देख रहे हैं। जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने प्लस हो गए। जुलाई में एडमिशन होता है, सितंबर में फिर कॉलिंग जाता है, फिर एक डेट बताया जाता है, तो उसके बाद से क्लास स्टार्ट होता है। ऐसे क्लास कब से स्टार्ट होगा? जैसे जुलाई में एडमिशन हुआ, हाँ, तो फिर उसके बाद फिर कॉलिंग जाता है बच्चा लोग कि हाँ इतना बजे टाइमिंग है, इतना बजे आना है, तो वो जुलाई बैच से नहीं जोड़ा जाता है। जब से क्लास स्टार्ट होता है तब से जोड़ा जाता है। जैसे जुलाई बैच में जो एडमिशन हुआ उसका क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है या हो गया? जुलाई बैच का वो 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। 16 अगस्त से। जी। आज डेट कितना है? आज 12 सितंबर है। लगभग 1 महीने हो गए हैं। जी। 1 महीने में आपके बच्चे CPU और UPS नहीं जानते हैं। रेगुलर क्लास नहीं आते, कॉलिंग जाता रहता है कि रेगुलर क्लास करिए, क्लास आइए, तो वो आते ही नहीं है। कुछ आते हैं जो बोल रहे हैं कि क्लास नहीं हो रहा है, एक टाइम पे नहीं आता, जो टाइम बोला जाता है उस टाइम पे आते नहीं है। तो 10 बजे बुलाएं तो कोई 11 बजे आ रहा है, तो वैसे नहीं होता ना, जिस टाइम पे बुला रहे हैं क्लास के लिए उस टाइम पे कोई आ ही नहीं रहा है और बोलते हैं कि क्लास ही नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट का गलती है, टीचर का गलती नहीं है। टीचर लोग आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जी। जिस टाइम पे स्टूडेंट लोग को बुलाया जा रहा है कि इस टाइम पे क्लास होगा, उस टाइम पे आ नहीं रहे। 2 स्टूडेंट आ रहे हैं तो 3 स्टूडेंट 2 घंटे बाद आ रहे हैं, तो वैसे क्लास नहीं ना चलता है, प्रॉपर क्लास चलेगा ना। कोई बच्चा बोलेगा कि मैं कुछ सीखा हूँ, कोई बच्चा बोलेगा कुछ मैं नहीं सीखा हूँ, तो ऐसे क्लास नहीं ना होता है। सारा बच्चा एक बार आएगा तभी ना क्लास होगा। आपके स्टूडेंट सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग को जानकारी है या नहीं। 1-2 सवाल पूछे। पूछिए। MS एक्सेल में तो आप फॉर्मूला जानते होंगे। जी। फॉर्मूला जब आप लोग लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा साइन देते हैं? इक्वल का। इक्वल का। अगर हमको प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे? पर एक्सेल का बनाएंगे। एक्सेल में जाके जो भी बनाना होगा एक्सेल में जाके। प्रेजेंटेशन बनाना? एक्सेल में जाके नहीं नहीं, पावर पॉइंट होता है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाया जाता है। अगर हमको ऑनलाइन कोई काम करना होगा तो कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे? इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करना तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? क्रोम ओपन करके जो भी करना हो कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर बोला जाता है। ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पे जो 3 महीने का जो कोर्स है उसमें क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? बच्चों को नोटपैड के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, जिससे कंटेंट बना हुआ है। जैसे वो बोली कि पावर पॉइंट में क्वेश्चन आए तो वही बनाए, वही कंटेंट ऊपर से बना हुआ है कि पावर पॉइंट से इसमें इस सेशन में क्वेश्चन आएगा, वर्ड से इसमें क्वेश्चन आएगा, तो वही बताया जाता है। वही क्वेश्चन बनाने के लिए इन लोग को बताया जाता है कि देखो ये वर्ड होता है, इसमें इंसर्ट टैब होता है, फाइल टैब होता है, इसमें ये काम होता है, वो काम होता है। इन लोग को लैब में प्रॉपर ही बताया जाता है, क्लास में बताया जाता है। क्लास इन लोग रेगुलर करती नहीं है, तो लैब में प्रॉपर ही बताया जाता है कि देखो ऐसे वर्ड खुलता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। MS ऑफिस जो पैकेज है उसमें कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है? ऐसे प्रॉपरली नहीं याद है। नहीं याद है। MS वर्ड ओपन कैसे करेंगे? या तो सर्च बटन पे जाके
माउस से सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, उससे भी सर्च करेंगे, उससे भी आएगा, या तो स्टार्ट बटन भी एक होता है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो ऑल जितना भी इंस्टॉल है आपके लैपटॉप में वो आ जाता है। उस पर जो जिसमें आपको काम करना है उस पर क्लिक कर लीजिए। यूपीएस का क्या काम होता है? यूपीएस का काम होता है मॉनिटर को ऑन करना, स्टोरेज रखने के लिए। लाइन कट जाएगा तब क्या होगा? लाइन जब कट जाएगा तो हमारे पास लैपटॉप के तो चार्जर्स होते हैं, बाकी सब इन्वर्टर हमारे पास रखा हुआ है, उससे ओपन हो जाते हैं। अगर इन्वर्टर भी नहीं है और लगा हुआ है मॉनिटर, ठीक है, उसमें सीपीयू सारे चीज लगे हुए हैं और हम कंप्यूटर चला रहे हैं, अचानक बंद हो जाएगा तो क्या मेरा जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा? जी नहीं खत्म होगा। कैसे बचेगा डेटा? सीपीयू में बच जाता है। तो क्या जो लाइन कट जाती है कंप्यूटर यहाँ बंद हो जाती है? वो जो लाइन से चल रही है, इन्वर्टर से चल रही है, वो बंद होती है, और जो लैपटॉप है वो नहीं बंद होती है। इन्वर्टर चल रहा है तो वो तो ऑन रहेंगे ना, इन्वर्टर से लाइन नहीं आता है। आता है कुछ कुछ। यूपीएस इसीलिए पूछ रहा, यूपीएस का क्या वर्क होता है? यूपीएस का काम है सब में लाइट जाने के लिए। फुल फॉर्म जानते हैं? नहीं, यूपीएस का फुल फॉर्म नहीं। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। उसको इसलिए लगाया जाता है कि हमारा जो भी वर्क हो रहा है वो कंप्यूटर मेरा ऑन रहे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ताकि हम वो डेटा को सेव कर सके, जो भी वर्क कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर सके। यहाँ पे कौन से शिक्षक है, कौन से एलएफ है जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते? सौरभ सर। सौरभ सर बदनाम है नहीं? वो इस महीने में मतलब सब बैच को बताते हैं, सब बैच का क्लास लेते हैं, सिर्फ वो जुलाई बैच का क्लास नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं जुलाई बैच का? वो सौरभ सर ही बताएंगे कि वो क्यों नहीं लेते हैं। देखिए मैडम, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं पढ़ने, सारे गांव देहात के बच्चे आते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं। ये लोग पैसे वाले के बेटे नहीं, बेटी नहीं है, नेता मंत्री विधायक नहीं है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपना मेहनत कीजिए और बच्चों को जितना आप जानते हैं सारा कुछ सिखाने का प्रयास कीजिए। जो भी आपका कोर्स में वो तो सिखाएंगे ही, अलग से भी कुछ सिखा देंगे तो बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा, तो इन लोग आगे बढ़ेंगे तो आप ही का नाम लेंगे। जी ठीक है, आप लोग मेहनत करिएगा, ठीक है ना? जी, बिल्कुल। यही उम्मीद रखते हैं। ठीक है। आइए थोड़ा सा यहाँ कोऑर्डिनेटर सर है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आइए इधर, थोड़ा सा। सर बहुत तरह का इल्जाम यहाँ पे लग रहा है सर, यहाँ पे एजुकेशन में थोड़ी सी सर लापरवाही बढ़ती जा रही है सर, कंप्यूटर शिक्षा में। सर क्यों सर, आपके रहते ऐसा क्यों हो रहा है सर? बिल्कुल, कभी कभी आपस में कुछ कुछ बच्चों और शिक्षक के बीच में मतभेद हो जाता है, लेकिन हम उस चीज़ को ज़्यादा देर तक रहने नहीं देंगे। उसको आप समाप्त कर दीजिए सर। जी, बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा सारा कुछ, जितना भी एक दूसरे के बीच में जो भी है जी सर। वो सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। और क्लास को जो है, जहाँ तक ही क्लास रेगुलर चलता है, लेकिन वही जो कंडीशन जो वही रूपा मैम बताई, वही कंडीशन होता है कि 2-4 बच्चे आए, जितना टाइम बताया गया उस टाइम पर आए नहीं, तो बच्चा लोग 2-4 गो आया तो उन लोग बोला कि मैम हम लोग क्लास में बैठे या लैब में बैठे। अब 2-4 बच्चे के लिए क्लास जो है हम लोग अवेलेबल भी करवाते हैं, कभी कभी जो होता है कि आप लैब में आ जाइए, आपका क्लियर करवा देते हैं, आप जो सेशन कर लीजिए, तो वैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सुधार हो जाएगा सर? बिल्कुल सुधार। कब तक सर, कब तक? और सुधार जो है बच्चों में ही होना चाहिए, और बच्चों के लिए शिक्षक में नहीं सुधार होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षक में तो सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर बच्चा, शिक्षक सुधरे हुए रहेंगे सर तो शिक्षक के बच्चों को सुधारेंगे ना? बिल्कुल ही। अगर सारे लोग आ जाते हैं और अगर बोल दे कि सर क्लास करना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए, शिक्षक हमेशा तैयार हैं। सर 3 महीने का कोर्स है सर, किसी के विद्यार्थी 4 महीना हो गया या कोई 2 महीने कोर्स के हैं, तो सर कोई भी आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पे नहीं मिल रही सर शिक्षा अच्छी से? अभी कुछ देर पहले हमारा एलएफ लोग भी बताए कि उसके पीछे कारण क्या है। तो कारण मुख्य रूप से जो बताए वही है कि जैसे बच्चा का जो रेगुलर क्लास करने का जो होना चाहिए, अब क्लास जो चल रहा है, कल हम बता रहे हैं कुछ पावर पॉइंट के बारे में, तो उसका फाइलिंग कैसे होगा वो सारा कुछ जो है बताया गया है। और बच्चा अगर क्लास नहीं करेगा तो वो चीज़ को वो सीख नहीं पाता है। अब सारे बच्चे जो जितने भी आपने 2, 3, 4, 5 देखे हैं, उसमें से जितने भी बच्चे हैं सबका 3 महीने से ऊपर। तो कारण क्या है कि सब जो है 1 महीना बाद आ रहा है, तो 2 महीना बाद आ रहा है ना? तो क्लास जो है छोड़ के आने के बाद वो कुछ सीख नहीं पाते हैं क्लासरूम में, अचानक लैब में आ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद।